मैं परास्त होने वाला नहीं, बंधन में बंधने वाला नहीं। साधकों, तुम लोग अपने आप को कितना छोटा समझे हुए हो, बड़े दुख की बात है। और ये कारण अज्ञानता है, जिसे हम आज माँ 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 कहते हैं। अगर आप अपने स्वरूप को पहचान लो, उस सहस्त्रदल कमल का पूर्ण विकास कर लो, फिर इसके बाद जब आप स्वयं आपका चित्त पूर्ण रूप से ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके बगल में आपकी शक्ति अर्थात उसका अंश विराजमान होगा। आप शक्तिमान होंगे, आपको किसी से याचना की जरूरत नहीं होगी। सारी शक्तियाँ अंश मात्र में आप उनके स्वामी हो, अंश मात्र से स्वामी होंगे। आप स्वयं जरूरत पड़ने पर, जैसा मैंने रायवाला में बोला कि जो इस अखिल ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश बह रहा है, ऐसा जो ये बह रहा है, तत्व ज्ञानी ऐसे ज्ञान के अखंड प्रवाह को अपने चित्त में धारण करके उसका स्वामी बना हुआ इस संसार में स्वतंत्र होकर विचरण करता है। तो फिर प्रकृति मुझे मजबूर नहीं कर सकते, अर्थात तत्व ज्ञानी को। मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान के हैं वो यहाँ तक नहीं बोलते हैं। जब ऐसे ज्ञान के प्रकाश, वही सारा सब कुछ है जो प्रवाह बह रहा है, जब उसका स्वामी होगा तो वो स्वतंत्र होगा, जहाँ भी होगा, जिस हाल में होगा। दिखने में चाहे फटे हाल हो, फटे हाल यानी दरिद्र, तो भी वो अपने आप में रमण कर रहा है, अर्थात ईश्वर में के अंदर समाया हुआ। उसे कौन मजबूर कर सकता है? भक्ति श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा ये भक्तों में होती है और उसके इष्ट में होती है। मैं एक योगी हूँ, सभी मेरे नज़दीकी साधक जानते हैं कि जब मैं खुश हूँ तो ये ले, और जब मैं क्रोध में होता हूँ, यानी नियमों को भंग करते हैं, तब मैं धमकी भी दे देता हूँ। कोई बात नहीं गुरुजी, क्रोधी करते रहना, पर करते रहना। हमारा कुल मिलाकर के, खैर तुम्हारी ऐसी श्रद्धा थी, तुमने श्रद्धा से कहा, मैं बोलना चाहता था, बोल लिया। तत्व ज्ञानी योगी कभी बंधन में नहीं बंधता है। वे कुछ परिभाषा है, शास्त्रों को पढ़िए, बंधन से मुक्त होता है। इस संपूर्ण अपरा प्रकट को इतना बड़ा बनाए, नाभि के क्षेत्र में ऐसे करके देखता है। यही सत्य है, परम सत्य है। तो साधकों, आज मैं जो कह रहा हूँ पता नहीं कितना स्वीकार कर पा रहे होगे, लेकिन यही सत्य है और परम सत्य है। तभी मेरी आवाज़ में ऐसी कड़क है। नहीं कहते बहर मुक्ता, योगी लोग बहरमुखी नहीं होते हैं, शांत होते हैं, वो गुण मेरे अंदर नहीं है। और उसी के बल पर जब मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, देखो मैं भक्ति को भी अपना लेता हूँ और मैं स्थूल रूप से भी भक्ति अपना लेता हूँ। जैसे मैंने कल कह दिया, साथ को मंदिर देख लो, तो कहने का मतलब कि ऐसे योगी आप कभी न कभी अवश्य बन सकते हो। प्रयास करते रहिए, कभी न कभी होगा। हाँ, काल की गणना कुछ भी हो सकती है, यानी समय कुछ भी हो सकता है। आप सभी बन सकते हैं कभी न कभी, यानी मेरे तरह। हाँ, ये कह रहा था, जिनकी मैं कुंडलिनी जागृत करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो वो साधक अच्छी तरह समझ लें, एक ना एक दिन समय की गणना चाहे कुछ हो, जो मैं आज हूँ आपको भी बनना होगा, आपकी मजबूरी होगी। मैंने उस बीज को अंकुरित कर दिया, यानी बीज डाल दिया। जैसे किसान खेत में गुड़ाई करके या जुताई करके बीज को डाल देता, अंकुरित होता है, तो मैंने अंकुरित कर दिया है उस बीज को, अध्यात्म के बीज को। वृक्ष एक दिन अवश्य बनेगा, समय कुछ भी लगे। अब वो आप जिम्मेदार बनेंगे, जिम्मेदार हैं कि उस वृक्ष को कितने दिन में बना पाते हैं। मेरे पास मेरे जैसे खड़े होंगे। अर्थात आज जो मैं जिस आनंद को भोग रहा हूँ, मेरा नाम भी पिताजी ने आनंद रखा और आनंद में रहता हूँ, आप भी आनंद में रहें। हमारा मतलब
एक तत्व ज्ञानी योगी कभी बंधन में नहीं बनता है, बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि अपरा प्रकृति से परे है। रही बात आपने कहा भक्त, भक्त वो भगवान की बात है और भक्त की बात है। ना ही मैं भगवान हूँ, मैं तो सिर्फ एक आपकी तरह मनुष्य हूँ, सिर्फ मैंने अपना आंतरिक विकास कर लिया। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मैं नहीं बंधूंगा। मेरे और भी साधक हैं, गुरुजी भी कहते हैं, मगर बंधता नहीं हूँ। जब मन आया तो सिर उठाया, उधर को चल पड़े, जिधर को दिखाई दिया। चलो, कुल मिलाकर आपकी श्रद्धा है, अच्छी हैं आप श्रद्धा रखते हैं, और गुरु के प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखनी चाहिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.